हेलो एसओएस लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको कहां से 2025 की एसओएस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको। आज की वीडियो में मैं सब कुछ लेकर के आ गया हूं, तो आपको कहीं भी डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। कौन सी बुक से पढ़ना है, कैसी बुक से पढ़ना है, मैं आपको हेल्प बुक भी बताऊंगा इसकी, और सभी बुक्स मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कहां से शुरू करें और क्या क्या पढ़ना है। देखो, मैंने अभी थंबनेल में यह भी बना रखा है कि मैथ, साइंस और मेंटल एबिलिटी आपको कहां से पढ़नी है, ठीक है। तो इस चीज पर आप ध्यान देंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैथ्स और साइंस की बात करेंगे। मेंटल एबिलिटी को मैं लास्ट में रखूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसके बारे में आपको अच्छे से मैं बताने वाला हूं। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए बात करता हूं मैथ्स की, है ना। मैथ्स में आपको कहां से पढ़ना है, अब सभी यहां पर ध्यान देंगे कि आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं मैथ्स की। मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होंगे। देखो, बुक है सबसे पहली एनसीईआरटी, ठीक है। आपको एनसीईआरटी बुक से सबसे पहले तैयारी करनी है। जब आप अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो, उसके बाद मैं अनदर बुक बताऊंगा आपको। अभी एनसीईआरटी के मेन टॉपिक्स बता देता हूं। और एनसीईआरटी को मैंने पहले क्यों लिया है, क्योंकि देखो आपको क्या करना है, ये क्लास 9th और 11th दोनों के लिए होगी। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी मैंने इसलिए ली है ताकि एनसीईआरटी जो होती है ना, यहीं से ही हमारा बेस होता है, क्योंकि शुरू से हमने यही पढ़ी हुई होती है। तो एनसीईआरटी हमें बताती है कि हमारा कंसेप्ट क्या है। बेटा, एग्जाम के लिए सबसे पहले हमें जानना है कि व्हाट आर कंसेप्ट इज, कि हमारा कंसेप्ट क्या होगा और किस तरीके से हमें पढ़ना होगा। आइए मैं बताता हूं। यहां पर देखो कि सबसे पहले यहां देखना, ये 9th और 11th दोनों के लिए है, ठीक है। चलो अभी देखना, यहाँ देखो जो बच्चे 9th की स्टैम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जरा ध्यान देना, और जो एएफपीएस की तैयारी कर रहे हैं, बाकी डोमेन्स भी है जितने भी तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से देखना। देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जो चैप्टर नंबर 1 है वो रियल नंबर है। अब रियल नंबर में नंबर सिस्टम पूरा का पूरा आ जाता है कि आपको क्या पढ़ना है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, मतलब सब कुछ आपको नंबर्स के बारे में आपको अच्छे से जानना है और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। एडवांस लेवल तक जाएगा एग्जाम, तो आप ध्यान रखना बिल्कुल ही। देखो, दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, फिर तीसरा चैप्टर होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और 1 वेरिएबल भी कर लेना, ठीक है। ये दोनों चैप्टर हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसमें क्या होता है, हम वेरिएबल कंस्टेंट के बारे में अच्छे से जानेंगे। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपको क्या करना है, इसमें आप अच्छे से जान सकते हैं कि हमारा एलिमिनेशन मेथड क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, इससे आप अच्छे से जान सकते हैं, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अच्छे से पढ़ना है आपको। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, एपी, ठीक है। ये हमारा 8th 9th में नहीं होता, लेकिन आपको इसको भी पढ़ के जाना है, क्योंकि भाई देखो सवाल थोड़े एडवांस लेवल पर आते हैं। पिछले साल भी इससे रिलेटेड सवाल आए थे, और इससे पिछली साल भी 2022, 23 और 24, मतलब इनमें आ चुके हैं ये वाले सवाल, ठीक है। और देखो ट्रायंगल के बारे में अच्छे से जान लेना, बीपीटी थ्योरम हो गई, और जितनी भी हमारी ट्रायंगल की थ्योरम्स है अच्छे से इसको भी पढ़ना है आपको। फिर और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन, नॉट इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। एएफपीएस वाले बच्चे थोड़ा यहाँ ध्यान दें, और स्टेम वाले, कि भाई जब आप इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री पढ़ोगे तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप एनडीए का एग्जाम देंगे ना एएफपीएस में जाने के बाद, तो उसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं इसके, ठीक है। और क्या, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, सर्कल और कंस्ट्रक्शंस आपको पढ़नी है, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब देखो कुछ बच्चों की ये भी क्वेरी है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में भी लिख रखा है कि सर जो हमारा डिलीटेड सिलेबस है वो भी आएगा क्या। जी हाँ, डिलीटेड सिलेबस को भी आप अच्छे से पढ़ लेना। मेरे हिसाब से जो पुरानी एनसीईआरटी है उसको उठाओ, उसको पढ़ो, ठीक है। सारे के सारे सवाल लगाओ उसके, ठीक है। डिलीटेड सिलेबस भी आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे साइंस के, उसमें आपको क्या पढ़ना है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में अच्छे से पढ़ना है इसको। इसके कुछ मैंने यहाँ टॉपिक्स लिख रखे हैं, ठीक है। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। होमोलॉगस सीरीज ये अच्छे से पढ़ लेनी है आपको। और ये आगे मैंने आपको यहाँ कई सारे टॉपिक्स भी लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और देखो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर
एलिमेंट्स के बारे में अच्छे से जानना है आपको, ऑक्टेव्स लॉ, इसके बारे में भी जानना है, मेंडलीव लॉ, मतलब अच्छे से इसको पढ़ लेना। वैलेंसी क्या है, देखो आपका 9th 10th ये आपको क्या करना है, सिंपल 7वीं से लेकर के, क्या बोला मैंने आपसे, 7th से लेकर के 10th तक की मैथ्स और साइंस अच्छे से पढ़ लेना। चलो अभी देखो यहाँ पर फिजिक्स में आपको क्या करना है, देखो ये जो फिजिक्स है इसमें लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, है ना। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और स्पेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और हमारा ह्यूमन आई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, इनके बारे में मैंने यहाँ पर टॉपिक भी लिख रखे हैं, आप अच्छे से इसको नोट भी कर लेना, ठीक है। और देखो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में अच्छे से आपको पढ़ना है ना। अभी रीजनिंग को हम थोड़ा लास्ट में लेते हैं, है ना, ये हमारे रीजनिंग के टॉपिक हैं, इसको अभी मैं यहाँ पर लास्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है। और देखो यहाँ पर अभी क्या है, फिजिक्स में आपको ये फिजिक्स मैंने यहाँ पर लिख दी है, फिजिक्स, एक सेकेंड, हाँ अच्छा दोबारा कॉपी पेस्ट हो गया है, चलो कोई नहीं। इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पढ़नी है आपको। केमिस्ट्री पे आ जाते हैं, केमिस्ट्री भी मैंने आपको अच्छे से अभी बता ही दी है, ठीक है। मतलब कि इनके आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। अपनी जो 10th की है और 9th की, 11th वाले 9th और 10th की साइंस की पूरी बुक पढ़ दो एनसीईआरटी की अच्छे से, जितने भी इसमें चैप्टर्स हैं। डिलीटेड सिलेबस भी आपको पढ़ना है। और जो क्लास 9th की तैयारी करने वाले हैं, 11th वालों के लिए बता दिया है, क्लास 9th की तैयारी जो करने वाले हैं उनको क्या करना है, 8वीं 7वीं और 6ठी की साइंस मैथ्स अच्छे से तैयार कर लेना स्टेम और एएफपीएस के लिए, ठीक है। मैंने इतना आपको बता दिया है, ये तैयार कर लोगे। और एडवांस क्वेश्चंस भी लगाने हैं, अगर आपको एडवांस क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर से ही ज़्यादातर हमारा एग्जाम में आता है, तो आपको क्या करना है प्रीवियस ईयर में, मतलब कि मैंने आपको यहाँ पर वीडियो भी दे रखी है, प्लेलिस्ट है पूरी मैथ की प्लेलिस्ट देखो पिछले साल की कि किस टाइप के क्वेश्चंस बने थे, अच्छे से पढ़ो। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा रखे, साइंस मैथ्स दोनों के, तो आप अच्छे से इसके बारे में जानो, पढ़ो, है ना। इन लास्ट वीडियोस को भी देख लो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको। और जितने भी इंट्रोडक्शन, मैं एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन भी करवा रहा हूँ, उन इंट्रोडक्शन को जरूर देख लेना, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। 9th का कोर्स में इंट्रोडक्शन जितने भी हैं, इंट्रोडक्शन की अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ लेना उनको भी, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी वीडियो में से। और प्रीवियस ईयर जरूर लगाना, जितना भी मैंने यहाँ पर करवा रखा है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं भाई साहब रीजनिंग की। अब देखो रीजनिंग मतलब कि मेंटल एबिलिटी, इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, रीजनिंग भी मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। आप रीजनिंग भी अच्छे से कर सकते हो, मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट दे रखी है, इस प्लेलिस्ट को भी अच्छे से देख सकते हो आप, ठीक है। सीरीज करनी है, एनालॉजी करनी है, ऑड वन आउट करना है, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, और आपका मिसिंग नंबर स्टेटमेंट एनालिसिस और सिंबल सब्स्टिट्यूशन, वेन डायग्राम में करवा चुका हूँ, और डायरेक्शन सेंसेस, क्यूब एंड डाइस, कैलेंडर, क्लॉक और डिस्टेंस। इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना आप, कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। जब आप अपनी एनसीईआरटी पूरी कर लो, और मैं आपको यहाँ पर एक अलग बुक से भी जो स्टेम की आती है उससे भी तैयारी करवाऊंगा, जैसे ही बुक पब्लिश होगी मैं उसकी व्लॉग भी डाल दूंगा, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से तैयारी करनी है, अभी से बैठ जाओ तैयारी करके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हर एक बच्चा एसओएसी के स्कूल्स में एडमिशन ले सके, ठीक है। और भी मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाली मतलब प्लेलिस्ट देखो, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी है एसओएसी की, तो आप अच्छे से देखें। व्लॉग्स भी देखो एसओएसी की, क्या है एसओएसी स्कूल्स, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।